हेलो 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 124 124। ला 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 हो 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 ला 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 हेलो 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 124 124। हेलो जी। गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। हाय सर, आ गए क्या? हाँ बेटा आ गए। नमस्कार जी, नमस्कार बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, देखिए हम लोगों के पास चल रहा है ICAI स्टडी मैट बैच। हम लोग ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट पर हैं आज। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट सेशन लाइव, ड्यूरेशन 1 आवर। 1 घंटे का सेशन है, बहुत आसान चैप्टर है। इसकी वेटेज है आपकी 5 मार्क्स। क्या इसमें नए क्वेश्चन जुड़े हैं? यस, नए क्वेश्चन इसके अंदर जुड़े हुए हैं बहुत सारे। और इसके अंदर जो लास्ट में 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो चारों नए हैं। और चारों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया निकाले हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल में जुड़े हुए हैं। इलस्ट्रेशन कम है, 3-4 इलस्ट्रेशन है। टाइम टेकिंग चैप्टर नहीं है। तो टोटल 8 क्वेश्चन आप मान के चलिए स्टडी मटेरियल के अंदर हैं जो हमें करने हैं। टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से आपको समझाया जाएगा कि 8 क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे। 1 आवर मोर देन हमारे लिए सफिशिएंट होगा जी। इससे पीछे के जो सेशन थे प्रोसेस वाला तो अवेलेबल है, बाकी सब मैंने अपने स्टाफ को बोले थे कि प्राइवेट कर दे, उसने डिलीट कर दिए। तो वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, डिलीटेड वीडियो दोबारा अपलोड नहीं हो सकती, वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। लाइव सेशन थे तो रिकॉर्डिंग उसकी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस सेशन है, ये सेशन है। इसके बाद में कल हमारे पास होगा सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग के बाद में हम स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट करेंगे। तो मैं ये देखूंगा कि ये सेशन हमारे पास रह जाए। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ स्टडी मैट बैच के अंदर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो स्टडी मैट के क्वेश्चन है हम लोग उन्हें कवर कर रहे हैं। अब मेरे दिमाग में ये वाली चीज चल रही है कि स्टडी मैट की कवरेज से एग्जाम का कंप्लीट रिवीजन नहीं हो पाता। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि स्टडी मैट के अलावा आरटीपी है, एमटीपी है, और आपके पास में पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, और कुछ अलग भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सीएमए एग्जाम में कुछ पूछा, सीएमए एग्जाम में इस बार एक बच्चे के हमारे पास 94 मार्क्स आए। और इस तरीके से कई सारी जगहों पर हमारे पास नंबर रहते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन छूट रहे हैं। जो मैराथन हम लोगों ने डाल रखी है उसके अंदर मैंने कंसेप्ट भी करवाए हुए, पूरा पूरा कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं समझाने के लिए। लेकिन अभी मई में हम लोग 2 सेशन लेके आएंगे, 2 दिन का होगा वो, और 8-8 घंटे का एक सेशन होगा, यानी 16 घंटे के 2 दिन होंगे। वो मैं आपको डेट पहले ही बता दूंगा। 30 अप्रैल तक हमारा टोटल रिवीजन खत्म होगा। 15 अप्रैल में खत्म हो जाएगा आपका कॉस्टिंग का रिवीजन। और 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एफएमई को, जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं। मई के फर्स्ट वीक में हम 2 दिन रखेंगे कॉस्टिंग के लिए, और एफएमई को के 2 दिन रखेंगे मई के सेकंड वीक में। वो 8-8 घंटे का पूरा लाइव सेशन होगा। उसके लिए मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। नोट्स ऐसे तैयार कर रहा हूँ, उसके अंदर कंसेप्ट भी होगा, जो मैराथन के अंदर कंसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट होगा ए टू जेड, पूरा सब कुछ। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस स्टडी मैट के हैं उसमें वो भी होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो पास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उसके अंदर हम वो भी रखेंगे। आरटीपी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं वो भी रखेंगे हम। और इसके अलावा एमटीपी के क्वेश्चंस या कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करेंगे। यानी 2 दिन में हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट होंगे, कंसेप्ट भी थोड़ा फास्ट होगा, जिससे हम 16 घंटे के अंदर उसको पूरा कवर कर पाए। लेकिन ये एक रिविजनरी बैच होगा, रिवीजन सेशन होगा। हम लोगों से तो मई में जो अनाउंस करेंगे वो तो करेंगे। अभी स्टडी मैट बैच चल रहा है, स्टडी मैट बैच आप करते रहिए। सिर्फ 1 घंटा डेली का लेता है, बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जो हमारे पास मई आने वाला है, मई में 8-8 घंटे के 2 सेशन रखेंगे। पूरे 8 घंटे मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठना। बीच में खाने पीने का टाइम देंगे, ब्रेक देंगे उसमें आधे घंटे का। ऐसा नहीं कि सर 8 घंटे कैसे बैठेंगे, तो आराम से टाइम मिलेगा उसका। वो रिवीजन आप जो खुद से रिवीजन करते हैं कोस्टिंग का, उससे लाख गुना बेहतर रिवीजन आपको बैठ के मैं खुद से करवा दूंगा पूरा का पूरा। उसके बाद में जिस दिन कोस्टिंग का एग्जाम है
उससे एक दिन पहले जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके 4-5 घंटे बाद का एक टाइम रखेंगे, वहां पर भी एक 8 घंटे का सेशन रखेंगे। उस 8 घंटे के सेशन में वही जो 16 घंटे का सेशन है उसको हम 8 घंटे में फास्ट स्पीड में निपटाएंगे कि एग्जाम से पहले बस ये सेशन लो और आपका काम खत्म, एग्जाम सीधे दे के आओ। और एग्जामिशन तो बिल्कुल पक्की है। ये सारे के सारे जो सेशंस हैं ये रिवीजन सेशंस हैं। स्टडी मैट का तो मैं फिर भी समझा के करवा रहा हूँ। रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, उसमें तो हम एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, लिख के करवाते हैं। स्टडी मैट बैच के अंदर क्या है, लिख के नहीं करवाते, क्वेश्चंस दिखाते हैं, आंसर दिखाते हैं, समझा देते हैं, एक्सप्लेनेशन होती है। जो रिविजनरी अभी मई में आएंगे वो भी रिविजनरी है। कल हम लोगों ने क्या किया, कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक और एफएमइको का फास्ट ट्रैक 1.2 व्यू 45 डेज के लिए हम लोगों ने निकाला, तो 1000 में निकाला हुआ है। अगर किसी भी बच्चे के कंसेप्ट में दिक्कत है कॉस्टिंग के अंदर या एफएमइको के अंदर, तो वो फास्ट ट्रैक बैच अगर लेकर रोज एक क्लास भी देखता है तो वो 10th मई तक पूरा कोर्स खत्म कर लेगा। और उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें स्टडी मैट भी है, आरटीपी भी है, एमटीपी भी है। स्टडी मैट के जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो भी उसके अंदर कवर है। तो हम लोगों ने कल ही निकाला थे, रात को शायद 10 साढ़े 10 बजे मैंने अनाउंस किया था। तो सुबह जब मैं 10 साढ़े 10 बजे उठा तो 200 प्लस बच्चों ने वो बैच बाय कर लिया था। अभी पूरे दिन में कितना हुआ है उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन आज सुबह जब मैं उठा था तो रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक 200 स्टूडेंट प्लस बाय कर चुके थे। आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने लिया होगा, तो उसका बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट है। वो 999 में आपको मिल रहा है। यहां मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मैं मई में भी पूरा रिवीजन करवाऊंगा। मई का जो रिवीजन है वो तो अल्टीमेट होगा, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं कि एग्जाम में उसके बाहर से आएगा ही नहीं। पूरा कंसेप्ट और पूरे क्वेश्चंस मई फर्स्ट वीक में करवाऊंगा मैं आपको। लाइव सेशन होगा 2 दिन, और एफएमइको का भी सेम ऐसे करवाऊंगा, लेकिन रिवीजन सेशन होंगे। अगर आपके कंसेप्ट बहुत वीक हैं या आप मान लो पोस्टिंग में 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, आपके कभी 30 नंबर आते हैं, कभी 35 आते हैं, या आपने जहां से क्लास ली थी वो क्लास आपकी डिस्टर्ब हो गई, या आपने पढ़ा और आपको याद नहीं है, तो 1000 रुपए देके फास्ट ट्रैक बैच आपको मिल रहा है। वो अल्टीमेट है। उसके अंदर आपकी ए टू जेड सारे कंसेप्ट कवर होंगे, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। कॉस्टिंग के अंदर 450 क्वेश्चन है, एफएमइको के अंदर 350 क्वेश्चन है, एफएम के। तो इतने क्वेश्चंस हैं कि उनके बाहर से कभी कुछ नहीं आएगा। और नए क्वेश्चंस भी स्टडी मैट वाले उसमें इंक्लूडेड हैं। जो नवंबर में पेपर आया है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, जनवरी वाला पेपर भी इंक्लूड करने वाले हैं, अप्रैल के अंदर वो भी इंक्लूड कर देंगे उसमें। तो वो बहुत बेहतर रहेगा। अगर किसी के भी कंसेप्ट वीक हैं तो वो उस बैच को ले, 1 महीने के अंदर खत्म करे। कुछ बच्चे तो 7 दिन में ही खत्म कर देते हैं, स्पीड ऑप्शन भी है उसके अंदर, 7 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो 1000 रुपए में आपकी कॉस्टिंग एफएमइको कंफर्म में निकल जाएगी, अगर कंसेप्ट वीक हैं आपके तो। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कम करी है तो। अगर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस परफेक्ट है, आपके कंसेप्ट ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक नहीं है अगर, तो आप मैराथन देखिए, कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट भी ठीक हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ठीक है, तो यहीं पर जो सेशंस चल रहे हैं उन सेशंस को लीजिए, कहीं कोई क्लास लेने की इसके बाद फर्दर जरूरत नहीं है। तो जिनके कंसेप्ट वीक हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वीक हो, वो बैच लेने। लिमिटेड टाइम ऑफर निकाला हुआ है, 3-4 दिन के बाद उसे हम हटा देंगे ऑफर को। सिर्फ मई वाले बच्चों के लिए है, 31 मई को वो एक्सपायर हो जाएगा। कोई भी बच्चा क्लास ले और उसकी एक्सटेंशन भी नहीं है, तो वो बच्चों के लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगा। तो हम लोग जो अब मई में सेशन करने वाले हैं उसका मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा जल्दी ही। और इसके अलावा आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट। कल हमारा टॉपिक होगा सर्विस कॉस्टिंग, परसों स्टैंडर्ड, उसके बाद में हमारे पास मार्जिनल और फिर बजटरी कंट्रोल। ये हमारे पास 4 चैप्टर बचे हैं आज के बाद। तो 4 चैप्टर करने का पूरा स्टडी मैट आपका खत्म हो जाएगा। पक्का मेरे को यकीन है कि इस बैच का बच्चों को बहुत बहुत फायदा मिला होगा जी। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट इस ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट। क्लास कहां से लेनी है, अगर कोई फास्ट ट्रैक लेना चाहे तो CA-namitarora.com से आपको मिल जाएगा। आप लोगों में से किन किन बच्चों ने लिया हुआ है? कल रात से आज सुबह तक किस किस बच्चे ने फास्ट ट्रैक बैच ले लिया था? एक बच्चा कह रहा है कि फर्स्ट टीचर इन इंडिया हु से जिनके वीक हो वही लें, बाकी मैराथन से कर लें। बिल्कुल सच्चाई है। जब कंसेप्ट वीक नहीं है, टाइम क्यों खराब करेंगे वीडियो देखने पर? बच्चे का टाइम बहुत कीमती है। अगर आपके कंसेप्ट वीक हैं तभी लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तभी लीजिए। अगर कंसेप्ट वीक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है लेने की, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर टाइम वेस्ट करने के बाद में मतलब बेकार है बिल्कुल जी।
एक बच्चा कह रहा है कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे, बिल्कुल। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। कैलकुलेटर मेरा सामने रखा है, 1 मिनट में कैलकुलेटर लेके आता हूँ, कैलकुलेटर लेके आता हूँ, 1 मिनट बस, कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है फास्टैग लिया हुआ है तो ये सेशन देखें, देख लो, सेशन देखने में क्या जाता है, 1 घंटा जो एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रही है उसमें फायदा ही होगा आपका। आ जाइए, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट चैप्टर शुरू करते हैं भगवान जी का नाम लेके। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली ये प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का पार्ट है, लेकिन उससे लिंक नहीं दिया इसमें। जनरली जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है उसी के अंदर ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट को क्लब करके पढ़ाया जाता है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट को प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट है। यहाँ पर स्टडी मेट सेपरेट रखता है और आपको सिर्फ ज्वाइंट खर्चों का एलोकेशन कैसा होना है वो बताता है। आराम से समझिएगा होगा क्या इस चैप्टर में। ये एक कॉमन प्रोसेस होगी, कॉमन प्रोसेस। यहां से आपके 2 प्रोडक्ट आगे मान लो, 2 3 4 हो सकते हैं, मैं 2 से समझा रहा हूं। तो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, 2 प्रोडक्ट आपके निकल आए। इस पॉइंट को बोला जाता है सेपरेशन पॉइंट या फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेपरेशन और स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ यानी 2 चीजों का अलग होना। इसके बाद में ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये अगर यहीं पर सेल हो जाते हैं, सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये यहां पर बिक सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें दूसरी प्रोसेस में भेजा जाए, उस प्रोसेस का नाम होता है फर्दर प्रोसेस। फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस जो होगी वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होगी। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये कॉमन प्रोसेस डिपार्टमेंट है। एक ही डिपार्टमेंट में सेम मटेरियल, सेम लेबर, सेम ओवरहेड लगाकर 2 प्रोडक्ट निकल आए। जैसे अगर हम रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी में क्रूड ऑयल गया, क्रूड ऑयल से एक प्रोसेस से पेट्रोलियम भी निकल रहा है, डीजल भी निकल रहा है, सीएनजी भी निकल रही है, वैक्स भी निकल रहा है, कई सारी चीजें निकल कर आती हैं। अच्छा, उसके बाद में जब ये प्रोडक्ट निकल कर आ जाएंगे फिर इनकी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद में अगर यहां पर इनकी सेल होती है तो इस सेल वैल्यू को बोलते हैं सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये जो फर्दर प्रोसेसिंग है इसमें कुछ कॉस्ट लगी होगी, ये कॉस्ट सेपरेट है। जितना खर्चा फर्स्ट को प्रोसेस करने में लगा वो फर्स्ट की कॉस्ट है, जितना खर्चा सेकंड को प्रोसेस करने में लगा वो सेकंड की कॉस्ट है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो हमें अलग अलग पता होती है कि प्रोडक्ट 1 की क्या है, प्रोडक्ट 2 की क्या है, लेकिन ये जो कॉमन डिपार्टमेंट है इसकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है इसे बोला जाता है कॉमन कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट। ये एक साथ खर्च हुआ है, मटेरियल लेबर ओवरहेड एक साथ लगा है। तो जैसे 10 लाख रुपए खर्च हो गए हमारे, 10 लाख रुपए खर्च हो गए। अब ये 10 लाख रुपए इस प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 का सेपरेट प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 की ज्वाइंट कॉस्ट कितनी कितनी लगेगी उसे अपोर्शन करना होगा। अपोर्शन यानी कॉमन खर्चे को बांटना। तो इस ज्वाइंट कॉस्ट को इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर बांटना होगा, यही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट कैसे किया जाए इसके ऊपर चैप्टर बना हुआ है। अलग अलग मेथड है, एक तरीका है कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स निकली तो उसे कहते हैं फिजिकल यूनिट मेथड। जैसे इसकी 10,000 यूनिट बनी, इसकी 5,000, तो इस 10 लाख रुपए को 10:5 में या 2:1 में बांट दो। अच्छा, दूसरा तरीका है कि ये कितने रुपए में बिक सकते हैं स्प्लिट ऑफ पर, ये सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मान लो ये बिकेगा 20 लाख में, ये बिकेगा 50 लाख में, तो सेल वैल्यू पर ले लो, तो रेशो हो जाएगा 10 लाख को 2:5 में बांट दो। एक तरीका है कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये
आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितने ये बिकेंगे। जैसे ये 70 लाख में बिकेगा और ये 100 लाख में बिकेगा, तो इस बेसिस पर 10 लाख को 7:10 में बांट दो। अच्छा, एक क्या हो सकता है, एनआरवी मेथड। एनआरवी होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये 70 का बिक रहा है, ये 100 का बिक रहा है, इसका खर्चा 20 लाख है, इसका खर्चा 10 लाख है, तो इसकी एनआरवी यानी नेट कट कटाकर कितना मिला, 90 लाख रुपए। इसमें नेट कट कटाकर कितना मिला, 50 लाख। तो 50 लाख और 90 लाख के रेशो में 10 लाख को बांट दो। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास बांटने के। ये सारे मेथड्स हम वन बाई वन देखेंगे और ज्वाइंट कॉस्ट को किसी एक तरीके से बांटा जाएगा। तो सिखाने के लिए एग्जामिनर आपको सारे मेथड सिखाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको एग्जाम में नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एक ही मेथड हम अप्लाई करेंगे खर्चे बांटने का। ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं सीधे इलस्ट्रेशन से ही आपको मेथड सिखा दूंगा। A coke manufacturing company produces the following product by using 5000 ton coal at 1100 per ton। ये हमारा खर्चा लग गया 5000 into 1100। तो हमारी जो कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट, वो आ गई 55 लाख। ओके जी, 55 लाख का हमारा खर्चा हुआ इनटू अ कॉमन प्रोसेस। अब आउटपुट क्या आया है, कोक आया है, टार आया है, सल्फेट आया है, बेंजोल आया है, तो 4 हमारे पास प्रोडक्ट आउटपुट में आ गए। Prepare a statement apportioning the joint cost among the product on the basis of physical unit method। तो बड़ा सिंपल है, ये हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, मैं हर जगह 1 2 3 4 लिखूंगा, 1 2 3 4। एग्जाम में आपको नाम लिखना पड़ेगा, कोक, टार्स, अमोनिया और बेंजोल, पर्टिकुलर्स। अब जी इनकी किस बेसिस पे बांटना है, फिजिकल यूनिट पर। फिजिकल यूनिट्स कितनी है लिख लीजिए, 3500, 1200, 52 एंड 48। ये जो रेशो है कैलकुलेटर में मैं जोड़ता हूं, 3500, 1200, 52, 48, इनका टोटल आ रहा है 4800। अब इस रेशो में ज्वाइंट कॉस्ट 55 लाख को बांट दो। कैसे बांटेंगे जरा देखिए, 55 लाख डिवाइडेड बाई 4800 था सबका टोटल, डिवाइड बाई 4800 मल्टीप्लाई बाई सबसे पहला है 3500, इसका आ गया 4010417, 4010417। अब दूसरे का 1200, 1375000। ओके, तीसरे का 52, 59583 और 48, 55000। ये जी खर्चा बट गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जरा देखिए, 4010600 वो राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने, 1375, 59583 की जगह 400 राउंड ऑफ कर दिया और इसका 55। तो हम तो पूरा बिल्कुल जितना जितना आ रहा है उतना लिखेंगे। अब ये देखिए कितना सिंपल सा तरीका है, यूनिट लो और ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो, ये आसान तरीका है। ऐसे ही करिएगा, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। स्टडी मेट ने कैसे बांटा है, पहले आउटपुट लिख लिया और वेस्टेज का भी कॉलम बना दिया, कोई जरूरत नहीं है वेस्टेज के कॉलम की, तो पहले वेस्टेज का इन्होंने कॉलम बनाया, उसके बाद में वेस्टेज इन टन, ये जो 200 था इसको इन सब पे जोड़ दिया, फिर इनके टोटल करे, फिर बांटा, कोई जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल सा तरीका है कि भैया हमें वेस्टेज का कॉलम नहीं बनाना, हमें तो यूनिट पे बांटना है। यूनिट है 4800, इस रेशो में खर्चे को बांटो, काम खत्म। तो यूनिट लीजिए और खर्चे को बांट दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। खूब सारे बच्चे करके आए हैं क्वेश्चन, हम लोग के पास जितने भी बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं, हम उनकी कॉपियां निकलवाते हैं, कॉपियां निकलवा के देखते हैं नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नंबर मिलते हैं सीधे यूनिट के रेशो में बांटने पर। तो यहां जो भी आपको बात बताऊंगा वो वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में नंबर मिले ही मिले। ठीक है जी, तो हमारा इलस्ट्रेशन 1 खत्म, बहुत ही सिंपल निकला, कुछ भी नहीं था इसमें। इसके बाद में हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 2। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एबीसी यूजिंग एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जितनी भी ज्वाइंट कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। पहले एवरेज ज्वाइंट कॉस्ट इक्वल टू, ऊपर रखिए ज्वाइंट कॉस्ट, नीचे रखिए यूनिट्स। अब जरा देखिए ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन कह रहा है प्री सेपरेशन, सेपरेशन से पहले, सेपरेशन यानी स्प्लिट ऑफ, उसी की जरूरत है हमें प्री सेपरेशन की, कि सेपरेशन से पहले कितना खर्चा हुआ, 60,000। ओके, ये एबीसी की यूनिट दे दी 1000 है, तो एवरेज कॉस्ट आ गई ₹60 पर यूनिट। अब बस इससे वैल्यूट कर दीजिए, 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 60 रुपीज पर यूनिट 30,000, 200 यूनिट 12,000,
300 यूनिट 18,000। लो जी, हो गया काम, बट गया खर्चा, क्वेश्चन खत्म। बेटा 5 नंबर मिलेंगे, मुफ्त के नंबर है, मुफ्त के इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एकदम मुफ्त के नंबर है, बिल्कुल पक्का पक्का मिल जाएंगे यहां से। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं ए और बी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से आपको निकालना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या होता है, इलस्ट्रेशन के साथ समझाता जाऊंगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 स्टेप रहते हैं, 2 हमारे पास कॉस्ट रहेंगी। इसमें क्वेश्चन आपको वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। और दूसरी होती है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या करेगा, आपसे कहेगा कि जो हमारी वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट है उसे बांटो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स, इसे यूनिट के रेशो में बांट दो। ठीक है, मैं पहले यहीं पे रुकता हूं। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन ने बताया ये है ज्वाइंट कॉस्ट, इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों बता दी। वेरिएबल कॉस्ट को कैसे बांटना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, 4400 है। अब आपको देखना है यूनिट कितनी है, 100 किलोग्राम 120 किलोग्राम, तो आपके पास 4400 को आपको बांटना है 100:120 के रेशो में। चलो जी बट गया। इसके बाद में आएगी फिक्स्ड कॉस्ट, ये दे रखी है फिक्स्ड कॉस्ट 3900, इसे कैसे बांटना है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना जिसका कंट्रीब्यूशन आएगा उस बेसिस पे बांटेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, वेरिएबल को नंबर ऑफ यूनिट्स पर, फिक्स को कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर बांटना है। आ जाइए, अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करें, बड़ी सिंपल सी प्रेजेंटेशन होती है, छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इतने आसान आसान क्वेश्चन है। ए और बी पर्टिकुलर्स, सबसे पहले यूनिट्स लिखते हैं, 100 और 120, यूनिट्स किसमें, इन किलोग्राम्स। ओके, वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट बांट दीजिए इन 100:120, 100:120, 220 हो गया, 4400 है, 4400 डिवाइड बाई 220 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 2000, और जी 120 ये आ गया 2400। लो जी, वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट आ गई, इसे हम मान लेते हैं ए। अब हमें फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट बांटनी है कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सेल्स। देखिए 100 किलोग्राम 60 रुपए के हिसाब से 6000, 120 किलोग्राम 30 रुपीज के हिसाब से 3600, ये सेल आ गई। सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल चुके हैं 2000 एंड 2400, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। ये जो कंट्रीब्यूशन है 4000 और ये हो गया 1200, इस कंट्रीब्यूशन के रेशो में फिक्स्ड कॉस्ट को बांटा जाएगा, बी फिक्स्ड कॉस्ट इन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हो गया 40:12, इसे मैं यहां पर बंद कर देता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई, 40 और 12 हो गया 52, 3900 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 40, इसका आ गया 3000 और 12 इसका आ गया 900। ओके, ये बंद हो गया। ए और बी हो गया, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट ए प्लस बी 2000 और 3000 5000, 2400 और 900 3300। लो जी, ज्वाइंट कॉस्ट बढ़कर खत्म हो गई। ओके, इसमें ध्यान रखने वाली बात, नोट करने वाली बात, अगर किसी का भी कंट्रीब्यूशन जीरो या माइनस में हुआ, इन केस ऑफ नील और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, joint cost will be 0 for that product in terms of fixed portion। अगर किसी का भी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव या जीरो आ गया, जैसे इसका माइनस में आ जाता या जीरो आ जाता, तो हम इस पर फिक्स्ड वाला जो पोर्शन है वो नहीं बांटते, फिर यहां पर कुछ नहीं बढ़ता, फिर सारा का सारा जो 3900 है वो ए पर ही बढ़ जाता। ऐसा नवंबर 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, तो ध्यान रखिएगा, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में कोई भी कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रोडक्ट का, मान लो 4 प्रोडक्ट है, 4 में से 3 का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव हो गया, ये जीरो हो गया, तो जिसका जीरो हो गया उस पर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बांटेंगे, बचे हुए ऊपर सिर्फ
बांटी जाएगी। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसका बिल्कुल नवंबर 19 में। इलस्ट्रेशन नंबर 4, inorganic chemical purchase salt and process it into more refined product such as caustic soda, chlorine and PVC। ठीक है जी, सोडा, क्लोरीन और पीवीसी तीन आइटम दे दिए। इन द मंथ ऑफ जुलाई इनऑर्गेनिक केमिकल परचेज साल्ट ₹40,000, 40,000 रुपए खर्च किए। कन्वर्जन कॉस्ट 60,000, कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड आएंगे, तो ज्वाइंट कॉस्ट हो गई इनकी 1,00,000 रुपए। चलो जी, ज्वाइंट कॉस्ट पता चल गई हमें। were incurred up to split off point at which time two saleable product were produced, chlorine can be processed further into PVC। तो हमारे पास ना सिर्फ दो प्रोडक्ट बनते हैं और जो क्लोरीन है उसको हम फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना लेते हैं। यानी जो हमारी ज्वाइंट प्रोसेस है वहां से हमारे पास दो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक तो निकलता है क्लोरीन और दूसरा निकलता है सोडा। क्लोरीन को आप चाहो तो फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या बता रहे हैं। प्रोडक्शन कितना हुआ? कास्टिक सोडा 1200 टन हुआ, 1200 टन ही बेच दिया, 50 रुपए के रेट से बेचा। ओके, क्लोरीन क्या हुआ? 800 टन बनाया, बेचा नहीं है। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि हमने उसे कन्वर्ट कर दिया पीवीसी में। तो क्लोरीन को हमने फर्दर प्रोसेस कर दिया, फर्दर प्रोसेस का खर्चा भी लगा होगा। पहले उस लाइन को पढ़वाता हूं, ये है लाइन। ऑल 800 टन ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000 रुपीज टू यील्ड 500 टन ऑफ पीवीसी। तो हमने क्या किया, क्लोरीन के ऊपर 20,000 रुपए और खर्च किए। देखो ये जो पुराने 1,00,000 रुपए हैं ये तो खर्च हो ही रहे हैं दोनों पर, इसको कैसे बांटना है वो देखेंगे। इन्होंने क्या करा, 20,000 रुपए और लगाए क्लोरीन पर और उसको पीवीसी में कन्वर्ट कर दिया, 500 टन पीवीसी आ गया। ओके, देयर वाज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन। क्लोरीन भी अगर आप चाहो तो बाजार में बेच सकते हो, उसका मार्केट भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन नहीं बेच सकता, तो आप चाहो तो क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट ना करो और क्लोरीन को आराम से बेचो। इनऑर्गेनिक केमिकल कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स जुलाई प्रोडक्शन एट 75 पर टन। अगर इनऑर्गेनिक केमिकल चाहते तो वो बेच सकते थे क्लोरीन को 75 में, यानी इसको 75 में बेचा जा सकता था, पर हमने इसकी जगह बेहतर समझा कि हम पीवीसी बनाकर बेचेंगे। मैं आपको एक चीज और भी बताता हूं, 800 टन क्लोरीन 75 से कितने का बिकता? 60,000 का बिकता। 500 टन पीवीसी आपने 200 रुपए के हिसाब से कितने का बेचा? 1,00,000 रुपए का। ठीक है, तो अगर आप क्लोरीन ही बेचते, पीवीसी ना बनाते, तो 75 रुपए के हिसाब से 60,000 में बिक जाता। आपने क्या किया, आपने 20,000 रुपए खर्च किए और पीवीसी बना दिया। ठीक है जी, पीवीसी बन गया और इसको आपने 200 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए में बेच दिया। अब जरा मुझे बताइए आपको कितने रुपए फालतू मिले? तो आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। जो चीज 60,000 में बिकती उसको फर्दर प्रोसेस करके 1,00,000 रुपए में आपने बेच दिया, आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए और खर्चा कितना करना पड़ा? सिर्फ 20,000। तो कंपनी समझदारी का काम भी कर रही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ ज्वाइंट कॉस्ट ₹1,00,000 वुड बी अपोर्शन बिटवीन कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन। दो ही प्रोडक्ट हैं, सोडा और क्लोरीन। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना सकते हैं अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सबसे पहले सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बांटना है। आ जाइए, सबसे पहले मेथड में क्या होगा, मैं लिख रहा हूं सोडा और क्लोरीन। यहां पे मैं आपको हैंड टू हैंड दिखाता जाऊंगा। ठीक है, सोडा कितने में बिक रहा है आपका? 1200 टन 50 रुपए के रेट से 60,000। क्लोरीन कितने में बिकता? 800 टन 75 के रेट से 60,000। यही स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। क्लोरीन को अगर आप स्प्लिट ऑफ पे बिकते तो 75 रुपए के हिसाब से बिक जाता। तो स्प्लिट ऑफ का सेल वैल्यू चाहिए। ज्वाइंट कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, उसे इस रेशो में बांट दो तो 60:60, 50,000 इसकी और 50,000 इसकी। ये ज्वाइंट कॉस्ट हमारी बट गई। पहला केस सोल्ड। दूसरा केस 1,00,000 रुपए आप कैसे बांटोगे? फिजिकल यूनिट के बेसिस पर। ठीक है जी, तो हमारे पास सोडा और क्लोरीन। ठीक है, इसकी फिजिकल यूनिट कितनी है? 1200 टन। इसकी फिजिकल यूनिट 800 टन। ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है कि फिजिकल यूनिट बोला है। बच्चा कह सकता है सर ये 800 है और ये 500 है, तो हमें कौन सा लेना है? हमेशा ध्यान रखिए फिजिकल यूनिट स्प्लिट ऑफ वाली लेनी है। सोच के देखिए, जब ये कॉमन प्रोसेस थी
इससे तो क्लोरीन और सोडा निकले थे ना, ये 1200 निकला था, ये 800, उसके बाद में ये 500। अब बच्चा सोच सकता है सर 1200 और 500 पे क्यों ना बांट दें, कभी नहीं। हमेशा ध्यान रखिए ज्वाइंट कॉस्ट यहां की बट रही है, तो इसी के बाहर जो यूनिट आई हैं उन्हीं यूनिट के रेशो में बटेगा। तो इसका आ गया 1200, इसका 800 आ गया, 1 लाख रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट है, बांटो कैसे 1200:80 में, तो ये हो गया 6:4, ये हो गया 6:4, हाँ तो 60,000 रुपए और 40,000 रुपए। लॉजिक केस 2 भी सोल्व, 2 केस सोल्व हो गए। तीसरा केस, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में आपको फर्दर प्रोसेसिंग सेल लेनी पड़ती है। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट, सोडा और क्लोरीन, ठीक है। सेल वैल्यू इसकी हो गई 1200 इंटू 50, 60,000, माइनस फर्दर कॉस्ट कोई लगी नहीं, कोई नहीं लगी। एनआरवी यानी कट कटाकर कितना मिला, 60 ही मिला। क्यों, क्योंकि हम इसको फर्दर बेच ही नहीं रहे, हम 60,000 में इसको बेच रहे हैं, ओके। लेकिन क्लोरीन की अगर हम सेल वैल्यू की बात करें तो हम इसको फर्दर प्रोसेस करके 500 टन पीवीसी बनाकर बेच सकते हैं। तो हमें आगे वाली सेल वैल्यू लेनी है। एनआरवी के अंदर हमें क्या करना होगा, एनआरवी के अंदर हमें ये एनआरवी मेथड के अंदर एनआरवी के अंदर फर्दर प्रोसेस होने के बाद जो सेल होती है उस सेल में से यहां जो फर्दर कॉस्ट लगती है वो माइनस करके आना होता है। अब क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल हुआ है, उसमें से फर्दर कॉस्ट काटो तब एनआरवी आएगा, और एक प्रोडक्ट यहां से आगे गया ही नहीं है, यहीं पर बेच दिया, तो एक तो 60,000 में बिका है, उसका एनआरवी वही है और कुछ है नहीं, कट कटाकर उतना ही मिला है। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट बिका है आपके फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, उसका हमें निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल तो है लेकिन इतना भी नहीं। हाँ जी, क्लोरीन आप किस रेट से बेचेंगे, 200 रुपए के हिसाब से 1 लाख में बेचेंगे। क्या आपने पीवीसी में कन्वर्जन करने के लिए क्लोरीन का कोई फर्दर कॉस्ट खर्च की थी, हाँ 20,000 रुपए लगाए थे हमने, तो 80,000 हुआ जो नेट कट कटाकर आपका मिला। तो 1 लाख रुपए मिले, 20,000 एक्स्ट्रा खर्च किए थे, हमारे को कट कटाकर 80,000 रुपए मिले, इसके केस में 60,000। ज्वाइंट कॉस्ट 1 लाख रुपए को कैसे बांटेंगे इन 6:8, तो 1 लाख रुपए डिवाइड बाई 14 इंटू 6, 42857 और 857143। लो जी, ये खर्चे बढ़ गए, तीनों केस सोल्व। तो हमारे तीनों केस के आंसर क्या है, 50-50, 60-40, 42-57। लो जी, पहला केस 50-50, दूसरा केस 60-40, तीसरा केस 42 एंड 57, तीनों केस सोल्व। इसके बाद में हमारा पॉइंट है सेकंड, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन इन अगस्त। अभी जो हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे ऊपर वो जुलाई का था, अगस्त में एक कंपनी है उसने हमें ऑफर दिया है कि आप ना क्लोरीन दे दो हमें 800 टन। हमारे पास दो ही पॉइंट है, या तो हम 800 टन क्लोरीन बेच लें या फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना लें, 500 टन पीवीसी बेच दें, दोनों में से कोई एक ही काम हम कर सकते हैं। तो कह रहे हैं 800 टन क्लोरीन आप हमें 75 रुपए के हिसाब से दे दो। दिस सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियस सी बात है, जब आप क्लोरीन ही बेच दोगे तो आप पीवीसी कैसे बनाओगे, क्लोरीन को ही तो फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बनाते हैं। तो जब क्लोरीन ही बिक गया तो फिर पीवीसी कैसे बनेगा, जब जड़ ही खत्म हो गई तो पेड़ कहां से खड़ा होगा। एक्सप्लेन हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम। अगर हमने ऑफर माना तो हमारे को इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज इन इनकम या इंक्रीज इन रिवेन्यू ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, क्लोरीन टू पीवीसी। देखिए ये मत सोचना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत कम है इसके अंदर इसलिए इतना धीरे से बताना पड़ रहा है जी। अब बताइए क्लोरीन को पीवीसी में बनाकर आपकी रिवेन्यू में कितना फायदा होता है। अगर मैं पीवीसी बेचूं तो 500 टन 200 रुपए से 1 लाख रुपए में बिकेगा, और अगर मैं क्लोरीन बेचूं तो 800 टन 75 के रेट से बिकेगा, तो 1 लाख रुपए मेरे को मिलते हैं। जबकि अगर मैं क्लोरीन बेचूं तो मुझे मिलेंगे 60,000 रुपए। इसका मतलब
मेरे को 40,000 रुपए का रिवेन्यू बढ़ता है पीवीसी बनाने से, ठीक है। इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग करने से आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ती है? तो जी हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ती है फर्दर प्रोसेसिंग करने से? 20,000। अब मुझे आप ये बताइए क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करने से आपको कितना फायदा होता है? नेट बेनिफिट टू प्रोड्यूस पीवीसी 20,000 रुपए। हमें 20,000 रुपए का फायदा होता है अगर हम पीवीसी बनाते हैं तो 40,000 रुपए फालतू मिलते हैं, 20,000 खर्च करना पड़ता है, 20,000 का हमें फायदा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमें यह बताओ हम क्लोरीन ही बेच दें और पीवीसी ना बनाएं, नो पीवीसी, कोई पीवीसी ना बनाए, तो इससे हम पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई साहब आप पे ये फर्क पड़ेगा जो आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं पीवीसी बनाकर, वो आप नहीं कमा पाएंगे। तो नेट इनकम विल रिड्यूस्ड बाई 20,000, आपकी इनकम 20,000 रुपए से कम हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में भी है, बटरी बटर के नाम से है, वो नया क्वेश्चन ऐड हुआ है वो जी। ये हमारा काम खत्म हो गया, समरी आ गई, और क्वेश्चन नहीं है, बस 4 ही क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टडी मैट में हमारे पास हैं प्रैक्टिकल में 4 क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल के 4 क्वेश्चन अब हम शुरू करेंगे। ये भी बहुत आसान है, 4 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में है, 4 प्रैक्टिस में है। बहुत छोटा चैप्टर है बच्चों, बहुत छोटा चैप्टर है जी। यहां पर तक किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, मैं चैट बॉक्स इनेबल कर रहा हूं। और इतने लाइक ठोकते जाओ वीडियो पे, छोटी वीडियो है आज की जी। जो डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं बच्चे। डाउट के बाद में चारों बैक टू बैक करवाऊंगा प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन, उसके बाद में फिर लास्ट में डाउट लेंगे थोड़े से। जी बच्चे कह रहे हैं कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ही आसान है, आगे चले चलो। ये बात, ये इसे कहते हैं बच्चे, नमित अरोरा क्लासेज के बच्चे, नमित अरोरा चैनल के बच्चों को कभी कोई दिक्कत हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर भी कुछ बच्चों को हो सकती है। अभी तक तो सब कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं जय हो सर की। बेटा जय हमारी नहीं, जय हो माता रानी की। 9 दुर्गे आ रहे हैं, माता रानी की जय करो, नंबर बढ़ेंगे। 552 लिया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन में 552 लिया आपने, हाँ बिल्कुल, वो डेसिमल्स का डिफरेंस है। एक बच्चा पूछ रहा है फोन पर चलेगा फास्टैग? बेटा फोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, सब पे चलता है। अरे एक बच्चा कह रहा है आपके चरण कहाँ हैं, मुझे छूने थे, ये चैप्टर नहीं आता था, सिखा दिया आपने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है। बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। देखो मेरा मन ऐसा नहीं था, मेरे को ये था कि बच्चे लाइव सेशन में आए, तो मैंने कहा था कि लाइव सेशन को प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं लास्ट में जाके ना एग्जाम से पहले ओपन कर देता उसको। अब हुआ क्या, मैंने स्टाफ को बोला प्राइवेट कर देना, ये है बात कल शाम की या परसों शाम की। उसने प्राइवेट करने की जगह डिलीट कर दी वीडियो। वीडियो जो डिलीट हो गई, हम पे तो रिकॉर्डिंग थी नहीं, ये तो लाइव सेशन है। पब्लिक प्राइवेट करने की जगह डिलीट हो गई। अब वो सारी डिलीट हो गई, वो अपलोड नहीं हो सकती, तो वो तो गई। तो प्रोसेस वाली है भी, प्रोसेस से पहले वाली सारी डिलीट हो गई हैं। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट है, इनको मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, ये पब्लिक ही रहेंगी। आप लोग लाइव सेशन में भी नहीं आए तो भी देख सकते हैं। लाइव सेशन में आते हैं तो क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं और एक डिसिप्लिन बन जाता है, बस ये फायदा होता है। देखो मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बच्चे लाइव सेशन में ही बैठे हैं तो वो एक भी बच्चा आएगा तो मैं करवाऊंगा, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को ये था कि एक डिसिप्लिन बन जाएगा, बाद में मैं पब्लिक कर ही देता उनको, पर उसने डिलीट कर दी हमारे स्टाफ ने, तो वो गलती हो गई। वो पीछे का तो नहीं आ सकता, वो तो गया। लेकिन मई में मैं 2 दिन ऐसे लेक्चर करवाऊंगा कि ये तो बहुत, स्टडी मैट तो बहुत छोटी चीज है, इससे बहुत ऊपर होगा, आप ये समझ लो।
कि उसकी बात ही अलग होगी, मजा ही आ जाएगा उसमें 2 दिन के सेशन में, और उसके लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं हम जी। मैं चालू करता हूं फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डाउट तो किसी बच्चे का है नहीं, सारे बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, सारे बच्चे इसमें लगे हुए हैं। सर जिंदाबाद, सर ऐसे सर वैसे, आ जाओ जी। देखो एक तो ये बहुत गलत बात है जो मेरे को लगती है कि देखो बच्चे वीडियो को लाइक इतना कम क्यों करते हैं, ये बताओ। क्या मैं शेविंग करके नहीं आया हूं? मैंने कल शेविंग की थी, आज तो नहीं की, ये बात मैं मानता हूं। मैंने आज शेविंग नहीं की, कल की थी। लेकिन क्या मैं डेली शेविंग करूंगा तो लाइक ज्यादा मिलेंगे? ऐसा कुछ है क्या? कोई ऐसी बात है? या फिर मैं अच्छे से नहीं बता रहा हूं आपको, या मैं आपको गाना सुनाऊं या कुछ ऐसा करूं तब आप लाइक करेंगे? इसमें से कोई बात है तो आप मेरे को बता दीजिए, वो चीज हम आपके लिए कर सकते हैं जी। अच्छा एक और बात, टेलीग्राम चैनल है सीए नमित अरोड़ा या नमित अरोड़ा क्लासेज के नाम से आप ढूंढेंगे, मिल जाएंगे, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी सारे चैप्टर के टेस्ट बना के डालने वाला हूं, 1-2 दिन में सारे चैप्टर के डाल दूंगा अलग अलग, उनके सबके सॉल्यूशन डाल दूंगा वहां पर, और जो भी वीडियो की इंफॉर्मेशन है और मे में जो वीडियो आने वाली है उसकी इंफॉर्मेशन है वो सब वहीं पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल मस्ट है ज्वाइन करना, और यूट्यूब चैनल, बस ये दोनों चीजें बहुत है। इंस्टाग्राम मत हमें फॉलो करो, हम कह ही नहीं रहे। फेसबुक मत फॉलो करो, रीजन क्या है? मैं खुद फेसबुक नहीं देखता, मैं आपसे क्यों कहूं कि भाई फेसबुक आप फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मैं खुद बहुत कम पोस्ट डालता हूं, तो मैं क्यों कहूं आप फॉलो करो? वो सब मत करो। इंस्टाग्राम आपको फॉलो करनी है तो आपको जो हीरोइंस पसंद है उनकी करिए, जो हीरो पसंद है उनकी करिए, उनकी नई नई वीडियो देखिए, प्रेरित होइए उनसे देखकर, खुश होइए उन्हें देखकर, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक आप उन लोगों के पेज फॉलो करिए जो हीरो हैं, सेलिब्रिटी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खुश होते हैं, हम भी उनके फॉलो करते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीए बनने तक। सीए बनने के बाद में फिर आप अनसब्सक्राइब या उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्माइल कंपनी प्रोड्यूस, ये ध्यान से देखना, नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, चारों नए ऐड हुए हैं, चारों के चारों। इन चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 5 नंबर में, लिख के ले लो मेरे से, शर्तिया। स्माइल कंपनी प्रोड्यूसेस 2 मेन प्रोडक्ट एंड अ बाई प्रोडक्ट, 2 मेन प्रोडक्ट हैं, एक बाई प्रोडक्ट है। आउट ऑफ अ जॉइंट प्रोसेस द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू इनपुट क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन द जॉइंट प्रोसेस रिमेन कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। कह रहे हैं इनपुट आउटपुट रेशियो सेम रहता है पूरे साल, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इररिलेवेंट लाइन है। कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट्स। देखो कह रहे हैं 2 मेन प्रोडक्ट हैं, एक बाई प्रोडक्ट है। मैं दिखाता हूं आपको, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बी, ये मेन प्रोडक्ट है, मेन मेन, ये बाई प्रोडक्ट है भाई, ठीक है। अब जरा लाइन देखो, लाइन कह रहे हैं फिजिकल यूनिट मेथड अपनाएंगे, यानी नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पर बांटेंगे, टू एलोकेट जॉइंट कॉस्ट टू मेन प्रोडक्ट। इसका मतलब सिर्फ मेन प्रोडक्ट्स पर ही ज्वाइंट कॉस्ट बटेगी, सिर्फ और सिर्फ मेन पर, यानी सिर्फ ए और बी पर ही ज्वाइंट कॉस्ट बटेगी, बाई प्रोडक्ट पे बांटने के लिए नहीं कह रहा। देखो क्या बोल रहा है आगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द ज्वाइंट कॉस्ट बिफोर द ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट। कह रहे हैं मेन प्रोडक्ट में ज्वाइंट कॉस्ट बांटने से पहले जो बाई प्रोडक्ट का कट कटाकर पैसा आपको मिला है वो कॉस्ट में से माइनस कर देना। अच्छा जी, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? ज्वाइंट कॉस्ट है 10 लाख रुपए। पहले मैं यहां पे लिखता हूं हमारी ज्वाइंट कॉस्ट 10 लाख रुपए है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ज्वाइंट कॉस्ट। ओके, अब कह रहे हैं कि क्या करना, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो बाई प्रोडक्ट की, यानी बाई प्रोडक्ट से जो कट कटाकर मिले उसे ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर देना, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने से पहले। तो वो अच्छा जी ठीक है। अब जरा देखिए, बी का आउटपुट है, सॉरी बाई प्रोडक्ट का आउटपुट है 50,000 किलोग्राम, उसका सेल प्राइस है 5 रुपए। ओके जी, तो यानी बाई प्रोडक्ट हमें कितना कमा कर देता है? 2,50,000 रुपए। यही इसका एनआरवी है, सीधे सेल वैल्यू बोल देते। तो सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पर या एनआरवी एक ही बात होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी हमें कट कटाकर 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। कह रहे हैं ये जो इसके 2.5 लाख रुपए हैं ये इस वाली ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर दो। कर दिए जी माइनस, कितने बचे? 750 बचे। कह रहे हैं अब ये जो बचा, ये देखो
रिड्यूस द ज्वाइंट कॉस्ट बिफोर द ज्वाइंट प्रोडक्ट एलोकेटेड टू मेन प्रोडक्ट। अब इस 750 को ए और बी में बांट दो। ए और बी में कैसे बांटना है? फिजिकल यूनिट मेथड से। तो जी फिजिकल यूनिट देख लो ए और बी की, 60,000 और 120, 60,000 120। ओके, जरा 750 को बांट दो, 750 डिवाइड बाई 3, 2,50,000 तो हो गए ए के और 5 लाख रुपए हो गए बी के, दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट बढ़ गई। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट दैट स्माइल कंपनी वुड एलोकेट टू प्रोडक्ट बी यूजिंग द फिजिकल यूनिट मेथड टू एलोकेट ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। कह रहे हैं सिर्फ बी की ज्वाइंट कॉस्ट बता दो, तो भैया बी की ज्वाइंट कॉस्ट 5 लाख रुपए। क्वेश्चन खत्म। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखिए इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, पहले इन्होंने 7.5 लाख रुपए निकाल लिए, बांटना है, फिर बी के हिस्से में कितना आएगा? 5 लाख रुपए आएगा। क्वेश्चन समाप्त। लो जी, एक क्वेश्चन खत्म, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। सन मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल द फॉलोइंग प्रोडक्ट A, B, C, D, E units 2,30,000, 25,000, 20,000, 75,000. सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पे बेचोगे तो 17, 30, 8, 10, 14 से बिकेगा। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग अगर प्रोसेस करके बेचोगे तो 25 रुपए, 17 रुपए, 12 रुपए। इसका नहीं दिया और 20 रुपए में बिकेगा। जिसका नहीं दिया इसका मतलब ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर ही बिकेगा। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिकते हैं, वो फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकते। एक बात बताइए, कोई चीज पूरी तरीके से कंप्लीट बन चुकी है तो उसे क्या फर्दर प्रोसेस करोगे? तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट प्रोसेस से ऐसे निकलते हैं कि वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, उन पे कुछ भी मॉडिफिकेशन, कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो डी एक ऐसा आइटम है जो फुल्ली फर्निश्ड या फुल्ली प्रोसेस्ड होकर निकलता है प्रोसेस से, तो इसका कोई आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, यानी ये 10 रुपए में ही बिकेगा। ओके, बाकी ए बी सी डी ई स्प्लिट ऑफ पे भी बेच सकते हो, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी बेच सकते हो। ओके, रॉ मटेरियल कॉस्ट 35,90,000 है। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,47,000 है। तो पहले मैं ज्वाइंट कॉस्ट लिख देता हूं, 3590 प्लस 547, 3590 प्लस 547, 41,37,000, ये हो गई ज्वाइंट कॉस्ट। ओके, in the manufacturing process which are absorbed on the production on the product on the basis of their NRV method, net realizable value से निकालना है। the further processing cost of A B C E R, पहले हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए बी सी एंड ई, ए की दी है, बी की दी है, सी की दी है, ई की दी है, डी की क्यों नहीं दी? डी तो आगे फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इनके खर्चे बता दिए, फिक्स्ड कॉस्ट अलग से बता दी है। जनरली क्या करता है, फिक्स्ड कॉस्ट को ज्वाइंट कॉस्ट में या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में जोड़ के देता है। इन्हें ये फिक्स्ड कॉस्ट इन सबके हिस्से की जोड़ के देनी चाहिए थी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट अलग से लिख के दी है, अलग से, बिल्कुल अलग, तो ध्यान रखना ये फिक्स्ड कॉस्ट पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद लास्ट में माइनस होगी, इसका और कोई रोल नहीं है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कमिंग ईयर। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। कह रहे हैं अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ तो हम कितना कमाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट टू द कंपनी एज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट ए बी सी एंड ई आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। अगर ए बी सी और आर ई फर्दर प्रोसेस हो तो। अब जरा देखिए, मैं आपको 1 मिनट लगेगा, स्टेटमेंट ही बना देता हूं आज। अभी हमारे पास 12 मिनट है, 12 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं स्टेटमेंट ही बना देता हूं, ऐसे बना रहा हूं यहां पर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ओके, मैं आपको बता दूं हमारे रेगुलर बैच में हम इतनी फास्ट नहीं पढ़ाते हैं, मतलब सारी चीजें समझाते हैं पर इतनी फास्ट नहीं पढ़ाते हैं, और मेरी राइटिंग बहुत साफ है, यहाँ जल्दी जल्दी करवाता हूँ इसलिए ऐसा लगता है जी। अब मेरे को इनकम स्टेटमेंट बनाने दो, ये मैंने दोनों बना लिए। कह रहे हैं पहला केस ये है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस ना करें तो, और एक है एबीसीडीई को, एबीसीई को फर्दर प्रोसेस करें तो। ओके, तो मैं एक लिख देता हूं, नॉट फर्दर प्रोसेस के केस में कैसा बनेगा,
और फर्दर प्रोसेस के केस में कैसा बनेगा। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, सेल लेंगे, यहां भी सेल लेंगे, यहां फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो सीधे ज्वाइंट कॉस्ट माइनस होगी और प्रॉफिट निकल आएगा। यहां सेल लेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा है तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करेंगे और फिर प्रॉफिट निकलकर आएगा। ओके, मैं पहले जो जो चीजें मुझे पता है वो लिख देता हूं। ये नोट फर्दर प्रोसेस वाला है। 2 लाख यूनिट 17 रुपए से बिकेंगी, 34 लाख। 30,000 यूनिट 13 रुपए से, 3,90,000। 25,000 यूनिट 8 रुपए से, 2 लाख रुपए। 20,000 यूनिट 10 रुपए से, 2 लाख रुपए। और जी 75,000 यूनिट 14 रुपीज से, 10.5 लाख। ये मैंने सेल लिख दी अगर फर्दर प्रोसेस ना करें तो। अब अगर फर्दर प्रोसेस करें तो कितने में बिकेंगे? 2 लाख यूनिट 25 रुपए से, 50 लाख। 30,000 यूनिट 17 से, 5.1 लाख। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? इसके बाद बहुत छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन है इसलिए लिख के करवा रहा हूं पूरा। 25,000 यूनिट 12 रुपए से, 3 लाख रुपए। ये 2 लाख ही रहेगा। डी रीजन, डी तो 10 रुपए पे ही बिकेगा, इसको आगे बिकने का कोई सीन नहीं है। 75,000 यूनिट 20 रुपए से, 15 लाख रुपए। लो जी, ये आ गया हमारे पास। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहां पे दी हुई है 1250, 150, 50, 150 और ये फिक्स्ड कॉस्ट लास्ट में देखेंगे। 1250, 150, 50, 150, 50। डी की कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं और ई की है 150। ठीक है जी। अब जरा देखें, दोनों स्टेटमेंट आपके सामने है। एक की हमने सेपरेशन पॉइंट की सेल ले ली, एक की फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल ले ली। अब दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट मुझे चाहिए। ओके, ज्वाइंट कॉस्ट कैसे बांटनी है? ज्वाइंट कॉस्ट बांटने के लिए क्वेश्चन ने बोला है कि हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनआरबी मेथड। तो आपको ज्वाइंट कॉस्ट के लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। ये हमारे पास आ गया ज्वाइंट कॉस्ट का वर्किंग नोट। मेन यही है, ए बी सी डी ई। एनआरबी मेथड लगाना है तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, आपके पास नेट कितना मिला वो आ जाएगा। तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमारे पास सेल वैल्यू है 50 लाख, 5.1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 12.5 लाख, इसकी 1.5 लाख, इसकी 0.5 लाख, इसकी कुछ नहीं और इसकी 1.5 लाख। ओके, और ई का सेल है 15 लाख। ठीक है। अब जी एनआरवी इसका कट कटाकर मिला 37.5 लाख, इसका मिला 5,10,000 माइनस 150, 3.6 लाख, इसका मिला 2.5 लाख, ये सीधे 2 लाख रुपए और ये मिल गया 13.5 लाख। इन सबको जोड़ लो। ज्वाइंट कॉस्ट थी 4137, हम लोगों ने निकाली थी 4137। अब ज्वाइंट कॉस्ट 4137 को इस रेशो में बांट दो जी। 35 लाख, 37 लाख 50,000, 3 लाख 60,000, 2 लाख 50,000, 2 लाख, 13 लाख 50,000, 59 लाख 10,000 है टोटल। अब क्या करेंगे, 4137 को डिवाइड करेंगे 5910 से और मल्टीप्लाई करेंगे 37 लाख 50,000 से, तो पहले वाले का आ जाएगा 4137,000 डिवाइड बाई 5910,000 मल्टीप्लाई बाई 37 लाख 50,000, इसका आ गया 26 लाख 25,000।
2.52 लाख, 1.75 लाख, 1,40,000, 9,45,000, ये इनकी ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। ज्वाइंट कॉस्ट सीधी की सीधी उठ के इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर बट जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई ज्वाइंट कॉस्ट 26.25, 26.25। इसके बाद में 2.52, 2.52, इसके बाद में 1.75, 1.75, 1.4, 1.4, और यह है 9.45, 9.45। इनका प्रॉफिट निकल आएगा, इनका भी प्रॉफिट निकल आएगा। जब सबका प्रॉफिट निकल आएगा तो उसको जोड़ लेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना आया, और टोटल प्रॉफिट में से ये फिक्स्ड कॉस्ट जो अलग से दी हुई है 473, इसको हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दिखाता हूं आपको पूरा पूरा का पूरा मैंने एक साथ ही बना दिया है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने निकाली है एनआरवी मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट, सेल ले ली सबकी, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट ले ली, डी का कुछ नहीं है, एनआरवी आ गया, इस रेशो में हमने ज्वाइंट कॉस्ट निकाल ली। अब हमें निकालना है अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो सबकी सेल लीजिए, ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करिए, इसमें से प्रॉफिट सबके आ जाएंगे, फिर टोटल प्रॉफिट में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करिए, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हैं तो सेल लीजिए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करिए, ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करिए, उसके बाद में आपके पास प्रॉफिट निकलकर आ जाएगा, उस प्रॉफिट में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करिए, प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान वेयर बाई द कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रोसेस प्रॉफिट। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा ले? मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको। देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों लेवल का प्रॉफिट है कि भाई कब कितना कमा रहे हैं। अब जरा देखिए ए आपके पास, ठीक है, ए अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो 775 कमाता है, और फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 1125 कमाता है। अब बताइए 775 ज्यादा है या 1125? तो ए को आप फर्दर प्रोसेस करेंगे उसमें फायदा है। ओके, बी अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो 138 कमाते हो, फर्दर प्रोसेस करते हो तो 1 लाख रुपए कमाते हो, तो इस बी को स्प्लिट ऑफ पर बेचो, ठीक है। सी स्प्लिट ऑफ पर 25, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 75, तो सी को फर्दर प्रोसेस करके बेचो। डी का कुछ नहीं है, डी तो स्प्लिट ऑफ पे ही बिकेगा, स्प्लिट ऑफ। ई 1,05,000 रुपए कमाएगा स्प्लिट ऑफ पर, 4 लाख रुपए समथिंग कमाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, तो इसको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचो। तो जो जिस लेवल पे ज्यादा कमा कर दे रहा है उसके लिए हम वो सजेशन दे देंगे, ये सजेशन सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग रहेगा। क्वेश्चन खत्म, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन 3 और 4 लास्ट बचे हैं, दो। हमारे पास समय बहुत है, समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में दम नहीं है, 5-5 मिनट में दोनों हो जाएंगे। देखिएगा, बटरी बटर इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क, बटर एंड घी। इट परचेज प्रोसेस्ड क्रीम एंड लेट इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ चर्निंग अंटिल इट सेपरेट्स इनटू बटर मिल्क एंड बटर। ओके, तो ये क्या करते हैं, प्रोसेस्ड क्रीम खरीदते हैं और उसमें से बटर मिल्क और बटर दोनों अलग अलग निकल जाते हैं। बटर मिल्क होता है मट्ठा जो होता है, तो जैसे क्रीम को प्रोसेस करते रहोगे तो उसमें से मक्खन अलग निकल जाता है, और पानी पानी सा जो निकल जाता है वो बटर मिल्क है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बटरी बटर परचेज 50 किलो लीटर प्रोसेस्ड क्रीम एट ₹100 पर 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर का मतलब है 1 लीटर। ओके, 50 किलो लीटर, 1 किलो में 1000 लीटर होता है, तो इसका मतलब इन्होंने 50,000 लीटर परचेज किया है। 1 लीटर का प्राइस है 100 रुपए। ओके, तो ये हो गया 50 लाख रुपए का इन्होंने क्रीम परचेज किया है। कन्वर्जन कॉस्ट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और खर्च हो गए, इनकी खर्च आया 51 लाख, तो 51 लाख रुपए या 51 लाख हमारे पास हो गया ज्वाइंट कॉस्ट। ओके जी, कह रहे हैं वर इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट वेयर 2 सेलेबल प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस्ड बटर मिल्क एंड बटर। अच्छा, तो हमने 51 लाख रुपए खर्च करके
कॉमन प्रोसेस में काम किया, इसमें से हमारे पास बटर मिल्क और बटर दो आइटम निकल कर आ गए। ठीक है जी। बटर कैन फर्दर प्रोसेस्ड इनटू घी, हम चाहें तो बटर को फर्दर प्रोसेस करके घी बना सकते हैं। आपको याद आ रहा है किस क्वेश्चन का सिमिलर है? ये हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सिमिलर है। वहां पे क्या था, सोडा और क्लोरीन था, और क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना रहे थे। यहां पे भी दो प्रोडक्ट हैं, एक को फर्दर प्रोसेस करके आप घी बना सकते हैं। ठीक है। इन जनवरी 2020 प्रोडक्शन एंड सेल इंफॉर्मेशन, बटर मिल्क 28 किलो लीटर या 28 टन, 28 का मतलब है 28,000 लीटर, सेल्स 28,000 लीटर, प्राइस 30 रुपीज पर लीटर। तो प्राइस पर लीटर दिया इसलिए लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बटर 20,000 लीटर बना, लेकिन उसको बेचा नहीं, ये क्लोरीन की तरह है, घी बनाकर बेचा है। तो घी बन गया 16,000 लीटर या किलोग्राम, और उसको 480 के रेट से बेच दिया। ओके। ऑल 20 टन यानी 20,000 किलो ऑफ बटर वर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,20,000। 1,20,000 खर्च करे हैं हमने घी बनाने में, तो जी 1,20,000 हमें फर्दर प्रोसेसिंग का लग गया। देयर वॉज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और बटर मिल्क और घी और बटर इन जनवरी। रिक्वायर्ड शो हाउ ज्वाइंट कॉस्ट वुड बी अपोर्शन बिटवीन बटर मिल्क एंड बटर अंडर एनआरवी मेथड। चलो जी, एनआरवी मेथड से कैसे बांटेंगे? बटर मिल्क और बटर, एनआरवी के अंदर सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेनी है। तो जो बटर मिल्क है वो तो 28,000 लीटर 30 रुपए से बिक गया, और जो हमारे पास सिर्फ बटर है वो घी बन के बिकेगा। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमें लेना है, घी कितना बनेगा? 16,000 इंटू 480 से। ओके जी, ये आ गया 28,000 इंटू 30, 8,40,000। बड़े कम में बिक रहा है भाई, दूसरा महंगे में बिक रहा है। 16,000 इंटू 480, 76,80,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करिए, इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, इसकी 1,20,000 रुपए है, 1,20,000। एनआरवी 840, 7560। ओके जी, एनआरवी आ गया। अब ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी? 51 लाख। 51 लाख को बांट दो इस रेशो में, 7560 प्लस 840, ये हो गया 84 लाख। 51 लाख डिवाइड बाई 84 लाख मल्टीप्लाई बाई 8,40,000, 1,0,0,0,0, 5,10,000। ओके, और दूसरे भाई का कितना आ गया? 7560, 4,59,0,0,0, 45,90,000। ये कॉस्ट बढ़ गई, इतना पार्ट इस पे खत्म हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है हेल्दी बॉन्स ऑफर परचेज 20 टन ऑफ बटर इन फेब 360। ये कह रहे हैं कि हमें ना बटर को 360 के रेट से दे दो। ओके, इन केस बटरी बटर एक्सेप्ट द ऑफर नो घी वुड बी प्रोड्यूस, तो घी नहीं बनेगा। तो बताओ आपको क्या करना चाहिए? अब जरा देखते हैं, 20,000 इंटू 360, ये कितने कमा कर देगा? 72 लाख का रिवेन्यू देगा। और यहां से कितना रिवेन्यू आ रहा है? 16 लाख इंटू 16,000 इंटू 480, यहां से आ रहा है 76,80,000। दोनों का डिफरेंस बताइए, आपको कितनी कमाई बढ़कर मिल रही है? 4.8 लाख की कमाई हमें बढ़कर मिल रही है 1,20,000 रुपए खर्च करके। तो अगर आपने बटर को घी में कन्वर्ट नहीं किया तो 3,60,000 का आपको लॉस होगा, जो अभी आप कमा रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4 की तरह। लास्ट क्वेश्चन, एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दी एंड क्वेश्चन। NN manufacturing company use joint production process, 1 minute, हाँ जी, NN manufacturing company use joint production process that produces 3 product at split off point। split off पर 3 प्रोडक्ट बना रहा है। ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग सितंबर 8,40,000, 8,40,000 आपकी ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। लो जी, ज्वाइंट कॉस्ट। प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन फॉर सितंबर एज गिवन बिलो। प्रोडक्ट ए बी सी, यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड। देखिए कई बार एग्जाम में क्या होगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड अलग दी होंगी, यूनिट सोल्ड अलग दी होंगी। अब एक बात, 1500 बनाई है तो 2,000 कैसे बेच दी? 500 पहले से रखी होंगी स्टॉक में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब मुझे ये बताओ, आराम से सोचना, आराम से सोचना, एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, मैं आप लोगों से सही जवाब की उम्मीद करूंगा। चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूं मैं, आप लोगों का जवाब सही आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के, आराम से सोचो, बात को सुनना। 8,40,000 मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है, 8,40,000। ये 8,40,000 मैंने ए बी सी की कितनी यूनिट्स पर खर्च की है, जो यूनिट बनी है उन पर खर्च की है या जो बिकी है उन पर खर्च की है। बनी है 1500, 3000 और 4500, और बिकी है 2000, 6000 और 7500। सोच के बताइए, यूनिट बनाने में खर्चा हुआ होगा या यूनिट जो बेची हैं उनकी कॉस्ट है। 8,40,000 प्रोडक्शन की कॉस्ट है या यूनिट सोल्ड की कॉस्ट है? आप लोग को जवाब देना है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद में ये सेशन खत्म हो जाएगा। आदित्य कह रहे हैं जितनी यूनिट बनी है उन्हीं के ऊपर खर्चा हुआ होगा। और बताइए, और बच्चे बताइए। यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोड्यूस। अरे जीत गए भाई, जीत गए, बच्चे जीत गए, बच्चों ने कर दिखाया। जो यूनिट बनी है खर्चा उन पे हुआ है। अब जरा देखो, बस ठीक है, जीत गए तुम लोग, जीत गए, मान लिया जीत गए, सबने बता दिया, जीत गए जी, जीत गए, आप लोग जीत गए। आज मैं मान गया कि हमारे बच्चे हाईली इंटेलिजेंट हैं, जीत गए, आप लोग जीत गए, जीत तुम्हें दे दी मैंने। अब जरा मुझे बताइए, ये प्रोड्यूस्ड आ गए, इसके बाद में सोल्ड है। भैया 500 यूनिट कहां से बिकी होंगी? ओपनिंग स्टॉक से। वो तो पिछले साल बना होगा ना, लास्ट ईयर की कॉस्ट है वो। यहां पे 3000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक से हैं, यहां पर 3000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक से हैं, पिछले साल का खर्चा है। तो इस क्वेश्चन की सबसे पहला पॉइंट है कि यूनिट सोल्ड को काट दो। ज्वाइंट कॉस्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड पे बटेगी हमेशा, यूनिट सोल्ड पर नहीं, दिस इज द रूल। जितनी यूनिट बनेंगी उन पर खर्चा बांटना है। ओके, अब सेल प्राइस जरा देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट का बचा है सिर्फ। कह रहे हैं सेल प्राइस ए का स्प्लिट ऑफ पर 100 रुपए है, बी और सी का नहीं दिया, इसका मतलब बी और सी स्प्लिट ऑफ पर नहीं दिखते, उन्हें फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ए का, बी का, सी का, तीनों का दिया है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। एज्यूम दैट प्रोडक्ट सी इज ट्रीटेड एज बाई प्रोडक्ट and the company account for the byproduct at NRV value as reduction of joint cost। तो हम क्या करेंगे, सी को बाई प्रोडक्ट मानते हैं और उसकी जो एनआरवी आएगी उससे अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को कम कर देंगे, जैसे हमने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 किया था। तो जी ये बाई प्रोडक्ट है, ये दोनों मेन है, मेन मेन। ओके, अब जरा देखिए हमारी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, 8,40,000 ज्वाइंट कॉस्ट। कह रहे हैं इसमें से बाई प्रोडक्ट का एनआरवी जितना भी मिलेगा वो माइनस कर दो। एनआरवी कितना मिलेगा जरा दिखाइए, 4500 यूनिट्स 50 रुपए से बिकेंगी, 4500 इंटू 50, 2,25,000, और उनकी फर्दर कॉस्ट कितनी है, 1,50,000। तो एनआरवी कितना आ गया, 75,000 रुपए। इसका मतलब हमें प्रोडक्ट सी से बाई प्रोडक्ट से कट कटाकर 75,000 मिलेंगे। अब जरा देखिए एग्जाम में बच्चा क्या करेगा, बच्चा एग्जाम में कहेगा कि प्रोडक्ट सी तो 7500 यूनिट बिका है, जहां उसने 7500 यूनिट बेची नहीं, एग्जामिनर ने उसके नंबर काट नहीं दिए। बेसिकली यूनिट कितनी बिक रही है ये मैटर नहीं है, जो यूनिट बनी है उनके बेसिस पर सारा गेम खेला जाएगा। तो हमारे पास 75,000 आएगा एनआरबी, और 8,40,000 माइनस 75,000 ये आ गया भैया 7,65,000 हो गई आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसके अंदर ये मैंने लिख लिया पॉइंट नंबर 1, ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लिए। कह रहे हैं एज्यूम ऑल्सो दैट प्रोडक्ट बी एंड सी मस्ट बी प्रोसेस्ड फर्दर बिफोर दे कैन बी सोल्ड। कह रहे हैं बी और सी, सी को तो हमने फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही बेचा है, कह रहे हैं बी भी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही बिकेगा। ओके, ए के बारे में चुप हो गए, क्वेश्चन चुप हो गया। कह रहे हैं फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इन सितंबर इफ ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन एनआरवी। अच्छा जी, ज्वाइंट कॉस्ट एनआरवी के बेसिस पे बांटनी है। अब जरा बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ए और बी दो ही प्रोडक्ट हैं, इनकी हमें सेल लिखनी है, फर्दर कॉस्ट माइनस करनी है, और हमारे पास आ जाएगा एनआरवी,
उस एनआरवी के बेसिस पर हमें इनकी ज्वाइंट कॉस्ट बांटनी है। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 7,65,000। ओके, अब जरा देखिए बी के लिए तो बता दिया कि बी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकेगा, सी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकेगा, तो हमने सी को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेच दिया। यहां पर हमने निकाला था सी को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा, माइनस करा, बात खत्म। स्प्लिट ऑफ की वैल्यू ही नहीं दी हुई, बेचोगे कहां से? अच्छा जी, अब बी बिकेगा फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 175 रुपए में। अच्छा जी, पहले बी का लिखता हूं, 3000 यूनिट 175 रुपए में, ये आ गया 3000 इंटू 175, 5,25,000। ओके, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,50,000 माइनस कर दो, 1,50,000 माइनस कर दीजिए इसमें से, 525 माइनस 150, 3,75,000। ये इसका एनआरवी आ गया, तो बी का एनआरवी आ गया 3,75,000। अब ए का एनआरवी निकालना है। जरा ये वापस क्वेश्चन की चालाकी देखिए, आराम से देखो। क्वेश्चन ने बता दिया बी और सी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकेंगे, ए के बारे में बताया ही नहीं कि ए कब बिकेगा। अब भैया ए कब बिकेगा जरा देखना, ए की वैल्यू तो स्प्लिट ऑफ पर भी है और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी है। अब आपको तय करना है कि ए कहां पर बिकेगा। बहुत आसान, जहां फायदा होगा वहां बेचेंगे। अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर हम ए को बेचेंगे कहां पर। जरा देखिए, अगर मैं ए को स्प्लिट ऑफ पर बेचूं, कितने पैसे देगा? 1500 यूनिट 100 रुपए से 1,50,000। अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचूं तो कितने में बिकेगा? 1500 यूनिट 150 से 2,25,000। बताओ फर्दर प्रोसेसिंग करने के मुझे कितना फायदा हुआ? 75,000 का फायदा हुआ। ओके, तो अगर मैं स्प्लिट ऑफ पर बेचूं तो 1,50,000, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचूं तो 2,25,000। मुझे फायदा हो रहा है 75,000 रुपए का। इस 75,000 रुपए के लिए मुझे खर्चा कितना करना पड़ रहा है? 1,50,000 रुपए का खर्चा करके 75,000 मिलेंगे। अरे बेवकूफ थोड़ी हूं, 1.5 लाख रुपए लगा के 75,000 रुपए आएंगे? नहीं जी, मैं फर्दर प्रोसेसिंग के बाद नहीं बेचूंगा, मैं स्प्लिट ऑफ पे ही बेचूंगा। इसका मतलब पहले आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ए स्प्लिट ऑफ पे बिकेगा। आप कहीं लिखिए भी मत, पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए 1.5 लाख रुपए में बिक रहा है, 75,000 और मिल जाएंगे आपको, लेकिन उस 75,000 को मिलने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो भैया मैं 1.5 लाख रुपए खर्च करूंगा ही नहीं 75,000 के लिए, तो मैं इसको बेचूंगा स्प्लिट ऑफ पर। तो ये स्प्लिट ऑफ पर बिकेगा, ये बिक गया जी स्प्लिट ऑफ पर 1,50,000 में। स्प्लिट ऑफ पर बिक गया तो कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं, इसकी आ गई एनआरवी 1.5 लाख रुपए। अब जरा देखिए, 1,50,000 और 3,75,000, ये हो गया 5,25,000। इस रेशो में 765 को बांटना है, 765 डिवाइडेड बाई 5,25,000 मल्टीप्लाई बाई 150, ये हो गया 218,571 और 375, ये हो गया 546,429। क्वेश्चन हमसे कह रहा है आपको ज्वाइंट कॉस्ट बतानी है प्रोडक्ट ए की। क्वेश्चन खत्म। तो ज्वाइंट कॉस्ट इसकी हो गई 218,571। फोर्थ का आंसर इन्होंने टेक्स्ट में दिया हुआ है, मैंने लिख के करवाया है। ये हो गई जी 218,567, मतलब मैंने 7 बोला, इन्होंने 8 लिखा है। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट की कहानी खत्म। आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। कल हम लोग करेंगे सर्विस कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में आएगा। सर्विस कॉस्टिंग मार्क्स 10 मार्क्स की वेटेज। ओके, इसके अलावा बहुत जरूरी है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सीए नमित अरोरा, सीए नमित अरोरा, दोनों जगह एक ही नाम लिखना है, मिल जाएगा। लिंक भी दिया हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल का। इसके अलावा हमारा फास्ट ट्रैक बैच कोस्ट एंड एफएम का, अगर किसी के कंसेप्ट वीक हैं, किसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम है, तो कोस्ट एफएम का फास्ट ट्रैक बैच इस टाइम मिल रहा है सिर्फ 999 रुपए में। हमारी वेबसाइट है canamitarora.com, जाइए वहां से ले सकते हैं आप लोग।
CA-namit-arora.com, वहां से आपको फास्ट ट्रैक बैच 999 में मिल रहा है। कुछ ही लिमिटेड टाइम ऑफर है ये, और कॉस्टिंग के अंदर 450 क्वेश्चन करवाए हुए हैं सारे कंसेप्ट के साथ, और एफएम इको में 350 क्वेश्चन करवाए हुए हैं सारे कंसेप्ट के साथ। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन 40 अटेम्प्ट के, पूरा स्टडी मैट, नए वाले क्वेश्चन भी, सब कुछ A to Z करवा रखा है। कुछ बच्चों का अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, लाइव चैट मैंने ऑन कर दी है जी, लाइव चैट ऑन कर दी है। बच्चे कुछ डाउट पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं भी निकलूंगा। कल शाम को 7 बजे आप लोगों से होगी मुलाकात। किसी बच्चे के मन में कोई शंका, कोई डाउट किसी भी तरीके का? फास्ट ट्रैक के साथ सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स मिलेगी या फिर डिलीवरी होगी? बेटा बुक्स की कॉस्ट 800 है, हार्ड कॉपी की, सॉफ्ट कॉपी बुक मिलेगी। फोन से परचेज नहीं हो रहा क्या? हो जाएगा फोन से परचेज। कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सएप, अगर फास्ट ट्रैक बैच परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है 9891314730 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं बता दूंगा कैसे करना है आपको। दीपक पूछ रहे हैं कि इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल बेटा, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, वो टाइम खराब ना करें, वो अपने घर जाएं। जिन बच्चों का हो गया वो निकले अपना घर जाएं, और कोई पढ़ाई करें, सेशन खत्म हो गया। जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो टाइम खराब नहीं करेंगे, जाते जाते लाइक करते जाओ। कितने बजे क्लास होगी? 7 बजे क्लास होगी। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में थे, पता है इस बच्चे को? बेटा चाचा जी थे मेरे, वो 31 मार्च को एक्सपायर हो गए, और कल 11 तारीख है, कल उनकी 13वीं है। मैं सुबह शाम वहीं पे बिजी रहता हूँ, पर मैं उस बारे में कैमरे पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके बाद में मैं नॉर्मल नहीं रह पाऊंगा, तो उस बारे में। पर वो नहीं रहे, चाचा जी नहीं रहे, बहुत कम एज थी उनकी, और मेरे से उनका खास प्यार था, लेकिन मैं यहाँ पर इमोशनल नहीं होना चाहता, तो इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। बाकी वो रहे नहीं, चले गए हमें छोड़ के। और कोई डाउट नहीं है? सेकंड पार्ट में एनआरबी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्यों कंसीडर किया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए? क्या चीज कितने दिन में खत्म होना चाहिए? कल 7 बजे मिलेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है शेखर कि क्या फिक्स्ड कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट नहीं होती? हो सकती है, लेकिन वो ज्वाइंट कॉस्ट में ही जुड़ी होनी चाहिए। फिर अलग से अगर दी है तो फिर हम उसको लास्ट में जाकर माइनस करेंगे। एक बच्चा कह रहा है ओल्ड वीडियो जो अपलोड कर दिए वो डिलीट हो चुकी है। बेटा वो अपलोड नहीं हो सकती। एक बच्चा कह रहा है 2 नालायकों ने अनलाइक कर ही दिया। अनलाइक बच्चे अनलाइक नहीं करते हैं, वो कुछ और लोग हैं जो अनलाइक करते हैं। कितनी देर के लाइव के बाद कितनी देर तक रहेगी? अब ये वीडियो नहीं हटाऊंगा अभी मैं, जल्दी आप आराम से देख सकते हैं। ओल्ड वीडियो डिलीट हो गई है, वो नहीं मिल पाएंगी। सर SMPYQ RTP के बाद आपके टेस्ट सोल्व करें तो इनफ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फास्ट ट्रैक खत्म हो जाना चाहिए 15 डेज में, 15 डेज में खत्म कर लो, वरना एक एक लेक्चर रोज देख के 30 दिन में। कितनी क्लास हो चुकी है बेटा? इससे पीछे ये सारे चैप्टर हो चुके हैं, 11th चैप्टर चल रहा है। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय। कल हम लोग मिलेंगे 7 PM पर आप लोगों को सर्विस कॉस्टिंग के साथ। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।